नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी देख रहे सभी फैंस और उनके परिवार हमेशा की तरह बढ़िया ही होंगे। हमारा मकसद हिंदी में सिर्फ बनाने का यही है कि तमाम जितने भी देशों विदेशों में हमारे दोस्त रहते हैं उनको पंजाब की धरती, पंजाब की संस्कृति, पंजाब के योद्धाओं, पंजाब के तमाम शख्सियत के बारे में, पंजाब की सरजमीन के बारे में उनको पूर्णतः नॉलेज मिल सके। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें तो आगे की आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, कहते हैं कि आगे बढ़ने की चाहत रखने वाले हर व्यक्ति के लिए मार्टिन लूथर किंग के उस कथन को समझना बहुत ज़रूरी है जिसमें उन्होंने कहा था, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो। वैसे भी अगर हौसले बुलंद हो तो इंसान दुनिया में क्या कुछ नहीं कर गुजरता। हौसला इंसान की तरकश का वह सफल तीर है जो एक दिन सही निशाने पर लगकर इंसान को सफलता दिला ही देता है। ब्लेड रनर के नाम से मशहूर ऑक्सर पिस्टोरियस इसके बड़े उदाहरण है। जब वे व्यक्ति है जिनके हौसलों से उसे बिना पैर के भी धावक बना दिया। उन्होंने न सिर्फ एक प्रतियोगिता में भाग लिया बल्कि मेडल भी जीता, क्योंकि इस धावक के रेस में दौड़ने और मेडल के जीतने के बीच बहुत कुछ हुआ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो सफर क्या था। ऑस्कर पिस्टोरियस उन लोगों के लिए मिसाल है जिन्हें दुनिया में सब कुछ हासिल है, उसके बावजूद भी वह अपनी किस्मत पर रोते रहते हैं। ऑस्कर पिस्टोरियस का जन्म 22 नवंबर 1986 में साउथ अफ्रीका में हुआ। शुरुआत में वह भी किसी आम बच्चे की तरह थे, किंतु एक हादसे ने उनका जीवन बदल कर रख दिया। कहते हैं कि जब वह 11 महीने के थे तब एक बीमारी के चलते उनके दोनों पैर खराब हो गए। इस कारण जैसे जैसे ऑस्कर बड़े होते गए उनकी मां को उनकी चिंता सताने लगी। ऑस्कर के मन में भी दूसरे बच्चों को देखकर सवाल आता था कि आखिर वे क्यों नहीं दौड़ सकते, उनके पास पैर क्यों नहीं है। उनकी मां उनके इन सवालों के भला क्या जवाब देती। उन्हें तो बस विश्वास था कि भले ही उनका बेटा अपाहिज है मगर एक दिन वह अपना नाम ज़रूर ऊंचा करेगा। पिस्टोरियस की राहें कभी इतनी आसान नहीं रही जितना लोगों की उनकी कामयाबी को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं। ऑस्कर ने ज़िंदगी में बहुत से कठिन दिन देखे। वह एक खिलाड़ी बनना चाहते थे लेकिन उनकी कमज़ोरी उनको कुछ नहीं करने देती थी। फिर उनकी मां ने खेलों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। उनके बाद उन्होंने नकली टांगें लगाई और खेलों में भाग लिया। एक दिन वह आया जब इस खिलाड़ी की दुनिया ही उजड़ गई। ऑस्कर पिस्टोरियस के अटूट प्रेम करने वाली उनकी मां दुनिया को छोड़कर चली गई। उस समय ऑस्कर पिस्टोरियस महज 15 साल के थे। मां के गुजरने के बाद वह पूरी तरह टूट गए थे। उनके पास एक उनकी मां ही थी जो उन पर बहुत नाज करती थी और उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए मोटिवेट करती थी। मां के जाने के बाद कुछ समय तक तो ऑस्कर गम में डूबे रहे, मगर उनके बाद उन्होंने खुद को संभाला। उनकी मां चाहती थी कि वह ज़िंदगी में एक बहुत बड़े खिलाड़ी बने, इसलिए उनकी मां का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने खुद को खेल के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने वाटर पोलो से लेकर रग्बी और कुश्ती तक में हिस्सा लिया। कहावत है कि इंसान के लिए जो होता है उसके अच्छे के लिए ही होता है। जूनियर रग्बी की टीम में शामिल पिस्टोरियस काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। इसी बीच एक दिन खेल के मैदान में उन्हें चोट लग गई। चोट भी वहाँ लगी जहाँ उन्हें पहले से ही तकलीफ थी। चोट उनके घुटनों पर लगी। इसके कारण वह खेल के मैदान से दूर हो गए। खेल के मैदान से दूर रहना पिस्टोरियस को रास नहीं आ रहा था। उन्हें जो अपनी मां का सपना पूरा करना था, खेल उनके रग रग में बस चुका था। पिस्टोरियस का मैदान से दूर रहना ऐसा था जैसे मछली का पानी से दूर रहना। जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही पिस्टोरियस खेल से दूर नहीं रह सकते। उन्होंने अपने कोच से बात कर उन्हें मैदान में बुलाने की बात कही। उनके कोच ने उन्हें मना किया मगर इसका उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह खेलने की जिद करते। उनके कोच ने देखा कि उसके अंदर खेलने की आग है, इसलिए उन्होंने ऑस्कर की परेशानी का हल खोजने की योजना बनाई। ऑस्कर पिस्टोरियस के जुनून के आगे उनके कोच हार गए। दिक्कत ये थी, ऑस्कर रग्बी खेलने के लिए फिट नहीं थे। कोच ने सोचा कि पिस्टोरियस के लिए भागना मुश्किल है, इसलिए उन्हें ऑस्कर के लिए स्पेशल मेटल ब्लेड वाले नकली पैर मंगवाए।
उसके बाद उन्होंने ऑस्कर को उसके साथ भागने के लिए कहा। ब्लेड लगाते ही ऑस्कर की ज़िंदगी ही बदल गई। वह पहले से ज़्यादा तेज दौड़ रहे थे। उनकी गति इतनी बढ़ गई कि वह बाकी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ने लगे। घुटने की चोट के कारण उन्हें कोच फिटनेस के लिए कैंप में बुलाकर दौड़ाते थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि रग्बी की बजाय पिस्टोरियस को रेसर बनने की ट्रेनिंग दी जाए तो वह पैरा ओलंपिक्स की टीम में जा सकते हैं। दिक्कत ये थी कि ऑस्कर रग्बी खेलने के लिए फिट नहीं थे। तब उन्हें एहसास हुआ था कि रग्बी की बजाय पिस्टोरियस को रेसर बनने की ट्रेनिंग दी जाए और वह पैरा ओलंपिक की टीम में जा सकते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने ऑस्कर को ब्लेड के सहारे दौड़ाना शुरू किया और उन्हें चैंपियनशिप के लिए तराशना शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद 2004 में हुए पैरा ओलंपिक खेलों में ऑस्कर पिस्टोरियस के साउथ अफ्रीका की ओर से बतौर रेसर प्रतिभाग किया। उन्होंने इस चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अन्य खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा और फाइनल में यादगार जीत हासिल की। ऑस्कर की इस जीत से दुनिया भर में तहलका मच गया। ब्लेड के सहारे दौड़ने के कारण उनके प्रशंसकों ने उनका नाम ब्लेड रनर रख दिया। इसी के बाद साल 2007 में एक और चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कई रिकॉर्ड भी ध्वस्त किए। पैरा ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करते हुए उन्होंने 20 से अधिक गोल्ड मेडल जीते। साल 2012 में लंदन में हुए समर ओलंपिक में भी उन्होंने हिस्सा लिया और 16वें स्थान पर रहे थे। ऑस्कर पिस्टोरियस हर चैंपियनशिप में अपनी अमिट छाप छोड़ रहे थे। वे अपने बेहतरीन प्रदर्शन से अपने प्रशंसकों को तो हैरान कर ही रहे थे, बल्कि उन्हें देशों के लोगों को अभी उन्हें उलझ में डाल दिया था। लगातार कई रेस जीतने के कारण उनकी ओलंपिकता का ग्राफ तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। इससे उनका विपक्ष खेमा बिल्कुल खुश नहीं था। उन्होंने कई बार खेल कमेटी से ऑस्कर पिस्टोरियस पर बैन लगाने और उन्हें शार्प ब्लेड के बिना रेस के ट्रैक पर उतरने की बात कही। लोगों का कहना था कि ऑस्कर पिस्टोरियस ब्लेड के सहारे दौड़ते हैं, इसके लिए उनका शरीर नहीं थकता। यही कारण है कि हर रेस जीत जाते हैं। दरअसल पैरा ओलंपिक्स खेलों में और कई खिलाड़ी ब्लेड के सहारे दौड़ते हैं। हालांकि अधिकतर खिलाड़ियों का एक पैर सही सलामत होता है, इसी कारण वे एक ही ब्लेड का प्रयोग करते हैं, जबकि पिस्टोरियस अपने दोनों पांव नहीं होने के कारण तो ब्लेड का प्रयोग करते हैं। इसलिए वे अन्य लोगों के मुकाबले तेज दौड़ते हैं। मगर इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। ये तो किस्मत का खेल था कि उनके दोनों पैर ही नहीं हैं। ये तो उन्हें खुद नहीं चाहा था कि उनके पैर ना हों। ऑस्कर पिस्टोरियस ने चंद सालों में खेलों की दुनिया में काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। हालांकि उनके बाद उनकी ज़िंदगी ने फिर पलटी मारी और उन्हें विवादों में लाकर खड़ा कर दिया। 14 जनवरी 2013 की रात उनके लिए तूफान बनकर आई। ऑस्कर पिस्टोरियस पर आरोप लगा कि उन्होंने उस रात अपनी गर्लफ्रेंड रीवा को अपनी लाइसेंस पिस्टल से छलनी कर दिया। उनकी मौत हो गई। पिस्टोरियस का उनके बचाव में कहना था कि वह रात में जब उठे तो उन्हें आभास हुआ कि दरवाजे पर कोई अन्य व्यक्ति है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने फायरिंग कर दी थी। बाद में पता चला कि दरवाजे पर उनकी गर्लफ्रेंड रीवा थी, जिसकी हमले में मौत हो गई। 6 महीने तक चले ट्रायल केस के कोर्ट ने ऑस्कर को जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में गोली चलाने का दोषी माना। गैर इरादतन हत्या के मामले में साउथ अफ्रीका ने कोर्ट ने पिस्टोरियस को 13 साल की सज़ा सुनाई। यह वाकई एक दुखद बात थी कि आज ये धावक जेल की सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। हालांकि उनके केस की सुनवाई जारी है। ऐसे में उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही राहत मिलेगी। ऑस्कर पिस्टोरियस की कहानी वाकई काफ़ी प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह खुद को जीवन की कठिन परिस्थितियों में संभाला, वह वाकई बहुत साहस का काम था। हालांकि गर्लफ्रेंड की हत्या के मामले में उनकी छवि को खराब ज़रूर किया है, बावजूद इसके कि उनके प्रशंसक तो यही चाहेंगे कि उनका ये धावक ट्रैक में फिर से एक बार दौड़े और खूब सारे खिताब जीते। कैसी लगी ये वीडियो अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स पर जाके ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए।